સૌને મારા સતકેવલ સાહેબ પરમગુરુ પાઠશાલા સતકેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 8 राजा का हिस्सा. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 8 राजा का हिस्सा की कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी. तो विद्यार्थी मित्रों, आप सब पुस्तक लेकर बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए. इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है. राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं. ये कहानी में हमें बताया गया है. आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है. कैसा राजा? आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है. वह स्वयं राज्य में घूमता है. वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है. प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है. राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे. यहाँ किस राजा की बात की गई है? राजा भोज के बारे में. और वो कैसा राजा था? आदर्श राजा था. इस पाठ में उनकी प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है. तो इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम के बारे में एक प्रसंग दिया गया है, जो आज मैं ये प्रसंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी और आपको अच्छा भी लगेगा. तो आप सुनना चाहते हैं ना? ओके, तो आप ध्यान से सुनिए. राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे. प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी थे. आपको शब्दार्थ लिखना है. ओके. वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर यानी खुद राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे. यथासंभव यानी जहाँ तक संभव हो तब उनकी मदद करते थे. तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको इसका अनुवाद करके मैं आपके सामने रखती हूँ. ભોજ રાજા ખૂબ જ પ્રજાપ્રેમી હતા. ભોજ રાજા ખૂબ જ પ્રજાપ્રેમી હતા. તેઓ જાતે રાજ્યમાં ફરી ફરીને પ્રજાની તકલીફો જોતા અને તે यथासंभव दूर करता. एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे. भ्रमण यानी घूमना. एक दिवस राजा પોતાની રાણીની સાથે રથમાં બેસીને રાજ્યમાં ફરી રહ્યા હતા. वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए. उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है. उन्होंने क्या देखा? एक किसान एक खेत में हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है. दूसरे बैल के स्थान पर कौन है? ओके, उसकी स्त्री यानी उसकी पत्नी हल खींच रही है. તેઓ રાજધાનીથી ખૂબ જ દૂર નીકળી ગયા. તેમણે જોયું કે એક ખેતરમાં એક ખેડૂત હળ ચલાવી રહ્યો હતો, પરંતુ તેના હળમાં એક જ બળદ છે. રાજાએ શું જોયું? કે તેના હળમાં એક જ બળદ હતું. બળદ તો કેટલા જોઈએ? ખેતમાં 2. તો બીજા બળદની જગ્યાએ તેની પત્ની હળ ખેંચી રહી હતી. राजा भोज ने रथ रोका.
राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? देखो राजा ने क्या कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो अपनी पत्नी पर? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે, ક્યાંક સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે? मेरा एक बैल मर गया है, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। देखो किसान ने क्या कहा, मेरा एक बैल मर गया है और मेरे पास दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? किसान ने क्या कहा, अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। મારો એક બળદ મરી ગયો છે, બીજો બળદ ખરીદવા માટે મારી પાસે પૈસા નથી. જો ખેતરને ખેડવામાં ન આવ્યું તો હું શું ખાઈશ? એમ કહીને ખેડૂત ફરીથી પોતાના કામમાં લાગી જાય છે. उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? किसान को पता ही नहीं था कि ये राजा भोज है. તેને ક્યાં ખબર હતી કે તેની સાથે વાત કરનાર કોણ છે? રાજાને કહા, અરે ભાઈ, જરા સુનો તો. રાજાને કહ્યું, અરે ભાઈ, જરા સાંભળ તો ખરો. जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? देखो किसान ने क्या कहा, जो कहना है वो मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? જે કહેવું હોય તે મારી સાથે ચાલતા ચાલતા કહો, મારું કામ શા માટે અટકાવો છો? ખેડૂતે રાજા ભોજને કહ્યું, પણ ખેડૂતને ખબર નહોતી કે આ રાજા છે. राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे. राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे. अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए. वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेंगी. ભોજ રાજા તેની સાથે સાથે ચાલવા લાગ્યા. પોતાના કામ પ્રત્યે ખેડૂતની લાગણી જોઈને ભોજ રાજા ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા, ખૂબ જ ખુશ થયા. તેમણે કહ્યું, ભલા માણસ, આ રીતે તો તારી પત્ની થાકી જશે. અરે ભલા માણસ, આ રીતે તો તારી પત્ની થાકી જશે અને થાકને કારણે કોઈ બીજું કામ પણ નહીં કરી શકે. તો કિસાન બોલા, તો ફિર તુમ હી બતાઓ મેં ક્યાં કરું? ખેડૂતે કહ્યું, તો પછી તમે જ કહો, હું શું કરું? રાજાને કહા, तुम मेरे साथ चलो. राजा ने क्या कहा, तुम मेरे साथ चलो. मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ. राजा ने क्या कहा, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा. तुम ही बैल ला दो. देखो किसान ने क्या कहा, राजा के साथ चलने में वो सम्मत नहीं था, क्योंकि वो अपना काम करना चाहता था. मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ले आओ. किसान बोला. પરંતુ રાજાએ કહ્યું, તું મારી સાથે ચાલ, હું મારો એક બળદ તને આપી દઉં છું, પરંતુ એટલો વખત મારે કામ અટકાવવું પડશે. તમે જ બળદ લાવી આપો ને. ખેડૂતે એવું કહ્યું. अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो,
वह मेरी पत्नी से बेल ले जाएगी। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा, राजा ने कहा। ઠીક ત્યારે એમ કર, તું તારી પત્નીને રથની પાસે મોકલી દે, તે મારી પત્ની પાસેથી બળદ લઈ આવશે, ત્યાં સુધી હું તારા હળમાં જોતરાઈશ, રાજાએ કહ્યું. જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાજા પ્રજા માટે ખેડૂતની સાથે ખેત જોતવા માટે પણ તૈયાર થઈ જાય છે. किसान इस बात पर राजी हो गया और किसान ने तो यही था कि मेरा काम न रोक पाए, तो वो तो खुश हो गया. किसान इस बात पर राजी हो गया. राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई. उसके रानी को सारी बात बता दी. उसने रानी को सारी बात बताई. ખેડૂતની પત્ની બંને ખેડૂતે આ વાત માની લીધી. રાજા ભોજ હળમાં જોતરાઈ ગયા અને ખેડૂતની પત્ની રથ પાસે ચાલી ગઈ. તેણે રાણીને બધી વાત કરી. रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ. किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची. किसान बहुत प्रसन्न हुआ और किसान बहुत प्रसन्न हुआ. किसान को तो एक ही बैल चाहिए था, लेकिन राजा और रानी ने दो दो बैल दे दिए. राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना. कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ. પૂરી વાત સાંભળીને રાણીએ કહ્યું, તારો બળદ તો નિર્બળ હશે, તારો બળદ તો નિર્બળ હશે, તે અમારા બળદની સાથે નહીં ચાલી શકે. એને શું કહ્યું? અમારા બળદની સાથે તારો બળદ નહીં ચાલી શકે, માટે તું બંને બળદ લઈ જા. ખેડૂતની પત્ની બંને બળદ લઈને ખેતરે પહોંચી. ખેડૂત ખૂબ જ ખુશ થયો. ભોજ રાજાએ કહ્યું, જો ક્યારેક કોઈ તકલીફ હોય તો મારી પાસે આવજે. એમ કહીને રાજા ભોજે પોતાનો પરિચય આપ્યો તો ખેડૂતે જોઈને આશ્ચર્ય પામી ગયું. ઓ, આ તો રાજા ભોજ છે. તો ખેડૂત ખૂબ જ શરમાઈ ગયો. તો ખેડૂત શું થઈ ગયો? શરમાઈ ગયો. એ કશું જ બોલી શક્યો નહીં. उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी. राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए. उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई. उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्सों को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे. देखो विद्यार्थी मित्रों, राजा भोज ने खेत में जितना जोता था उसमें फसल क्या हुई थी? मोती उगे थे. बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे. તેણે વારંવાર રાજાની માફી માગી. રાજાના પ્રસન્ન થઈને ચાલ્યા ગયા. તે વખતે ખેડૂતના ખેતરમાં ખૂબ જ સારો પાક થયો. ખેતરના જેટલા ભાગમાં ભોજ રાજાએ હળ ખેડ્યું હતું તેમાં શું ઉગ્યા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો? મોતી ઉગ્યા હતા. એ જોઈને ખેડૂતના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. બાકીના ભાગમાં ઉમદા પ્રકારના ઘઉં ઉગ્યા હતા. किसान बहुत प्रसन्न हुआ. किसान
यानी ખેડૂત ખૂબ જ प्रसन्न થયો। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। किसान ने क्या कहा? किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। ખેડૂતે બધા મોતી એકઠા કર્યા અને ભોજ રાજાની પાસે ગયો। તેણે બધા મોતી કોને આપ્યા? ભોજ રાજાના ચરણોમાં મૂકી દીધા અને રાજાને આખી ઘટના કહી। રાજાને કહા राजा ने कहा, ये तो मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। तो राजाએ क्या कहा? રાજાએ કહ્યું, આ મોતી તારા ખેતરમાં ઉગ્યા છે, એના પર તારો જ અધિકાર છે, આને તું જ રાખ। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। किसान ने क्या कहा? नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। ના મહારાજ, આ આપણા પરિશ્રમનો પ્રતાપ છે। શેનો પરિશ્રમનો? કે રાજા ભોજ થઈને એમને ખેતર ખેડ્યું હતું। આથી હું નહીં લઉં। મારી વિનંતી છે કે આપ આ મોતીઓને રાજ્યના ખજાનામાં જમા કરી દો અને ગરીબોની ભલાઈમાં તેમનો ઉપયોગ કરો। ખેડૂતે આ પ્રાર્થના કરી। રાજા ખેડૂતની વાત સાંભળીને ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા અને તેમણે મોતી સ્વીકારી લીધા અને રાજા ભોજને શું કર્યું? मोतीનો स्वीकार કરી લીધો। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? राजा भोज की अच्छी लगी ना? ओके, तो आपको इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं। अभ्यास स्वाध्याय दोनों आपको नोटबुक में और स्वाध्याय पोथी में लिखना है। तब तक अस्तु। सत केवल साहेब।